स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर एक अपडेट। और अपडेट के लिए हमने थंबनेल लिया है। सरकार ने लागू किया है नया नियम। क्या लागू नियम लागू किया गया है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम दर्ज करवाना जरूरी, यानी कि जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसमें जो आपके बच्चे हैं परिवार के, उनके नाम दर्ज करवाना जरूरी है। 31 दिसंबर तक ये मौका दिया गया है। इन्फॉर्मेशन क्या है आइए अब वो जान लेते हैं। प्यारे साथियों, ये है इन्फॉर्मेशन। सरकार ने लागू किया नया नियम। प्रति माह आ रहे 100 आवेदन, अभिभावकों को किया जा रहा है जागरूक। यानी कि सरकार के नए नियम लागू करने से प्रतिदिन क्या है 100 आवेदन आ रहे हैं और अभिभावकों को क्या है जो यानी कि जो परिवार के सदस्य हैं उनको जागरूक किया जा रहा है। अगर जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम दर्ज करवाना भूले परिजन तो अब 31 तक मौका, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट में अगर कोई फैमिली अपने बच्चे का नाम दर्ज करवाना भूल गई है तो अब उसे 31 दिसंबर तक का मौका दिया गया है। डिटेल में इंफॉर्मेशन है कि माँ बाप के लिए बच्चों का नाम बहुत महत्व रखता है। लोग बच्चे का नाम पहले से ही सोच कर रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अभिभावक हैं जो बच्चे का नाम उनके सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज करवाना भूल गए हैं, जिससे बच्चों को स्कूल एडमिशन से लेकर अन्य सभी कामों के लिए परेशानी आती है। अब सरकार जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम दर्ज करवाने की छूट दी है। यह उन अभिभावकों के लिए अच्छी खबर है जो अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं करवा सके थे। बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम दर्ज करवाने को लेकर अभिभावकों को अब तक चक्कर काटने पड़ रहे थे। इसके लिए नगर परिषद कार्यालय तो कभी नागरिक अस्पताल के जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र शाखा में भटकना पड़ रहा है। अभिभावक अब 15 वर्ष से ऊपर के बच्चे का नाम 31 दिसंबर तक दर्ज करवा सकते हैं। होता क्या है कि काफ़ी सारे ऐसे फैमिली होते हैं जो बच्चे के जन्म से पहले ही बच्चे का नाम सोच लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी फैमिली होती हैं बच्चे का जन्म हो जाता है फिर भी उसका नाम नहीं होता है। ऐसा आपने कई बार अपनी जो फैमिली आईडी है उसमें देखा होगा। बेबी वन ऑफ किसी का एक बच्चा है, किसी का दूसरा बच्चा हो गया, उसका भी नाम उसमें नहीं होता है। बेबी 2 ऑफ लिखा आता है, बेबी 3 ऑफ लिखा आता है, और सेम ऐसे ही उनकी फैमिली आईडी में चलता है। तो अब क्या है कि सरकार ने जो है 15 वर्ष से ऊपर बच्चों के नाम जो हैं वो 31 दिसंबर तक आप उसमें चेंज करवा सकते हैं। बता दें कि किसी भी सरकारी अथवा प्राइवेट अस्पताल या घर में पैदा होने वाले बच्चों को नगर निगम से जन्म प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य। बच्चे का जन्म चाहे आप कहीं भी करवाएं, चाहे सरकारी संस्था में करवाएं या प्राइवेट संस्था में, लेकिन नगर निगम से जन्म प्रमाण पत्र बनवाना बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि बगैर प्रमाण पत्र के स्कूलों में दाखिले नहीं होते हैं। अब अन्य बहुत से कार्य, बहुत से के जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य हो गया है, यानी कि बिना बर्थ सर्टिफिकेट के बच्चे का स्कूल में एडमिशन भी नहीं होता है। वैसे काफ़ी जगह भी बच्चे के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो काम आते हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं। वैसे तो अस्पतालों में बच्चे पैदा होने वाले बच्चों का रिकॉर्ड खुद ब खुद नगर निगम के रिकॉर्ड में आ जाता है, लेकिन उसमें से सिर्फ अस्पताल का नाम, जन्मदिन, माँ और बाप का नाम ही लिखा होता है, बच्चे का नाम नहीं होता है। इसलिए नई सुविधा दी गई है। तो मैंने ये आपको पहले ही बता दिया है, बच्चे का नाम नहीं होता है, सिर्फ बाकी पूरी डिटेल्स होती है फैमिली की। मुख्यालय की ओर से पत्र मिला है। नगर परिषद ने इस दिशा में काम शुरू किया है। जिस भी व्यक्ति ने अपने बच्चे का नगर परिषद के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया है वह दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स अभी ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चे का नाम अभी तक नगर निगम में दर्ज नहीं करवाया। जरूरत पड़ने पर ही जन्म मृत्यु शाखा पहुंचते हैं अभिभावक। होता क्या है, जब उनको जरूरत पड़ती है ना कि आज मुझे बच्चे का एडमिशन करवाना है या मुझे आज इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन जब वो फॉर्म फिल करने जाते हैं तो बच्चे का नाम नहीं होता है, फिर वहाँ दिक्कत आती है। फिर क्या करते हैं वो फैमिली वाले, फिर जाते हैं अपना बच्चे का नाम सही करवाने के लिए। जब तक अभिभावकों को जन्म प्रमाण पत्र या पीपीपी का कहीं प्रयोग नहीं करना होता तब तक अभिभावक बच्चे का नाम पीपी में तो क्या जन्म प्रमाण पत्र में अपडेट नहीं करवाते। जन्म शाखा में उनके पास काफ़ी संख्या में बेबी लिखे हुए आधार लेकर लोग जन्म प्रमाण पत्र बनवाने आते हैं, जबकि बच्चे के स्कूल में एडमिशन से लेकर प्रत्येक स्थान पर जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत रहती है। नागरिक अस्पताल की बात किया जाए तो यहाँ जन्म प्रमाण पत्र विंग में प्रतिदिन इसी तरह की समस्याएं लेकर अभिभावक पहुंचते हैं। इसी तरह नगर परिषद कार्यालय में भी बच्चे का नाम रिकॉर्ड दर्ज करवाने को लेकर अभिभावक पहुंचते हैं, लेकिन नाम दर्ज करवाने की गाइडलाइन न होने के चलते उन्हें मायूसी होकर लौटना पड़ता है। तो जिन भी कैंडिडेट्स का बच्चे का नाम आपके जन्म प्रमाण पत्र में नहीं है तो आपको क्या करना होगा,
नगर निगम आपको जाना होगा, प्रोसीजर वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अगर आपके बच्चे का नाम बर्थ सर्टिफिकेट में होगा तो ही आपका फैमिली आईडी में अपडेट होगा, वरना फैमिली आईडी में भी अपडेट नहीं हो पाएगा। और आप सभी को पता है कि हरियाणा में जितने भी काम हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं जो भी मिलती हैं, वो सब परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया गया है बहुत सारी योजनाओं को। और उन योजनाओं में अगर आपके बच्चे का नाम नहीं है तो फिर किसी काम के नहीं हैं वो डॉक्यूमेंट। इसलिए अभी सरकार ने जो टाइमलाइन दी है वो 31 मार्च तक दी है। साथियों, एक बड़ी इन्फॉर्मेशन थी। और आप अपने बच्चे का नाम जो रियल में है वो चेंज करवा लें। और साथियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जब भी हमारी कोई नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।